जम्मू कश्मीर ने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी की लीडरशिप में हर बूथ पर जन संवाद करने की योजना बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। जो जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म कैपिटल के नाते बदनाम किया गया था, आज वो जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन के सामने आया। जिस जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा था, आज जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा गाई जा रही है। औद्योगिक क्रांति हो या टूरिज्म की क्रांति हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सुबह आई है। यहाँ के युवकों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की एससी वाल्मीकि पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं, एसटी पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं। लगभग 200 ऐसे कानून जो केंद्र की लोकसभा के अंदर पास हुए थे और जनहित के वो कानून यहाँ लागू नहीं होते थे, वो लागू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर हमने नकेल कसी है। जो हमारे नागरिकों को मारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति के आधार पर काम किया है और जिस पर आज जम्मू कश्मीर एक शांति वाला प्रदेश बना। पार्टी का वोट बैंक पिछले से 5 गुना बढ़ा। हमने वहाँ केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट पर जीती थी, इस बार 2 सीट पर जीती। कारगिल में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग कल तक अलग अलग लड़ते थे, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कारगिल की जनता उन्हें निपटा ना दे। लेकिन कारगिल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर आशीर्वाद दिया। इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं। लगभग कई दशक हो गए परिसमन हुए। अब विधानसभा का परिसमन हुआ है, वोट बैंक, वोटर लिस्टें बनी हैं। वो वोटर लिस्टें ऑब्जेक्शंस के लिए सभी पार्टियों के पास गई हैं और जल्द ही चुनाव होगा। और यूएलबी का जो चुनाव है, लगभग 700 के करीब शिकायतें सरकार के पास लोकल बॉडीज़ की ओर से लिखित आई हैं कि हमारी वार्डबंदी गलत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत की वार्डबंदी गलत हुई है, हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कम वोटों पे कॉरपोरेटर और जानबूझ के चुन कर एक टापू बनाकर वार्डबंदी की गई थी और द्वेष से की गई थी। आज उस वार्डबंदी को ठीक करने के लिए ठीक करना चाहिए। मेरी ऐसी सरकार से निवेदन है और समय पर चुनाव होगा। और चुनाव में जिस तरह पहले डीडीसी, बीडीसी और पंचायत इलेक्शन में गुप्कार गठबंधन हारा था, उसी तरह हारे। भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और किसी भी भ्रष्टाचारी को सहन नहीं किया जाएगा। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो अपनी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है और पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना भ्रष्टाचारी के आगे झुकी है ना झुकी है।